हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में अगर आपके पास इकोनॉमिक डिसिप्लिन है तो ये सब्जेक्ट आपके पास होगा। इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं। इंडिया के अंदर जो करंट इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स हैं, जो इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्टीज़ हैं और उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो पहली यूनिट जो है इश्यूज़ हैं कि इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं और सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी इन द सेंस कि जो इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करना कि अपकमिंग जनरेशन के लिए भी फ़ायदा रहे। इसके बाद यूनिट 2 है जिसमें आपके फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, जिसमें आपका मेन फैक्टर्स है कैपिटल फॉर्मुलेशन, फिजिकल एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है यूनिट 3 पॉपुलेशन। इससे रिलेटेड है पॉपुलेशन की ग्रोथ और उसमें इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और अर्बनिज़म। इसके बाद यूनिट 4 एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़। इससे रिलेटेड है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर, ओपन, अंडर एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और उनके इम्पैक्ट क्या क्या रहे वो आप पढ़ोगे। यूनिट 5 है इंडियाज़ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। इसमें आपका क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोस, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म एरा। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको कवर अप करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आप आंसर्स दे सकते हो। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। एक इकोनॉमी है, एक कंट्री है जो कि अंडर डेवलप है, उसके मेन फीचर्स क्या क्या होंगे। और वुड इंडिया भी कैरेक्टराइज एज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। भारत जो है, क्या भारत को अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा, यह आपको बताना है। तो ये फर्स्ट वाले यूनिट में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने के पीछे मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो रैपिड इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में उसके मेन रीज़न क्या है, मेन कॉजेज़ क्या हैं। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो कि पॉपुलेशन वाली यूनिट में से आया है। इसकी बात है एक्सप्लेन द रैशनल एंड द मेन फीचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के आंचलिक और मुख्य विशेषताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। जो 1991 में रिफॉर्म आए थे उसके क्या फीचर्स क्या हैं और उसके इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन इकोनॉमी पे, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे के वित्त पोषण से आप क्या समझते हैं। एनालाइज इट्स पर्पस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में इसके उद्देश्य, फ़ायदे और नुकसान का विश्लेषण कीजिए। किसके, डेफिसिट फाइनेंसिंग के। डेफिसिट फाइनेंसिंग से आप क्या समझते हो और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या फ़ायदे, नुकसान और इसके क्या पर्पज़ हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ये सेकंड यूनिट में से आया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इन प्रमोटिंग ग्रोथ इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने में भौतिक पूंजी निर्माण की क्या भूमिका है, यानी कि जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है इसका रोल क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए। What are the problems faced in raising the level of physical capital formation in India?
भारत में भौतिक पूंजी निर्माण के स्तर को बढ़ाने में क्या समस्याएं हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है उसका लेवल इंक्रीज करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ऑल्सो डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड, यानी कि इस संदर्भ में भारत सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं, वो भी आपको डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद है डिस्कस द नेचर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जो नेचर है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, उसके ऊपर डिस्कस करना है। ब्रीफली रिव्यू द पॉलिसीज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत सरकार द्वारा जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए क्या क्या नीतियाँ तैयार करी गई हैं वो आपको बतानी है। 7th क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये जो क्वेश्चन है, जो आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ लास्ट वाली यूनिट में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे। तो चूँकि उसके बाद से OB पेपर हुआ नहीं है, सॉरी ऑफलाइन पेपर हुआ नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला थोड़ा सा टॉपिक्स हटा दिया गया था सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला लास्ट वाली यूनिट में से। हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समझ लीजिए 7th क्वेश्चन लास्ट वाली यूनिट में से आएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से, जो कि फर्स्ट यूनिट में से आए। इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, भारत के अंदर जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसके ऊपर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो कि एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट में से आया। और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप इन इंडिया। तो इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो पूरा जो पेपर हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसमें ये देखा गया है कि जो मेजर इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं इंडिया के अंदर करंटली, उसी के ऊपर मेनली क्वेश्चन आया है। तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं इन इश्यूज़ से रिलेटेड, उसको आपको कवर अप ज़रूर से करके जाना है। ऐसा नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज ही आप रट के जाओगे इस पेपर में और आप पेपर करके आ सकते हो। थोड़ा सा अपने नॉलेज से भी आपको लिखना है कि एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम आई हैं, वो आपको लिखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, वो आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में पूछे गए हैं। और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ज़रूर से करके जाना, और जो कैपिटल फॉर्मुलेशन वाला टॉपिक है ये भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।